तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12th इंग्लिश का जो इनविटेशन रिप्लाई है वो पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस इनविटेशन रिप्लाई को पढ़ाने वाला हूं और इजी से इजी वे में इसे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। ये है जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इन दोनों को ही मैं आपको फिक्स लाइंस के साथ इजी से इजी वे में बताने वाला हूँ, जिससे आपके 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक टीनेजर हूँ जो कि खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। इसको कैसे लिखा जाता है। इसको हमेशा ही एक डब्बे के अंदर लिखा जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा नाम आता है, जो भी आपका नाम है, जैसे अजय, अनिल या कुछ भी। फिर थैंक्स टू, ये भी लिखना होता है हमको। बाद में इनवाइटर्स नेम, ये इनवाइटर्स नेम है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। फिर ये फिक्स लाइन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ द, फिर यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखा जाता है कि वो आपको पार्टी में क्यों बुला रहे हैं, क्या फंक्शन है, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी है या सक्सेस पार्टी है या कोई और पार्टी वगैरह है, वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। फिर ऑन लिखने के बाद आपको लिखना होता है कि कब है और कहाँ है, ये भी आपको लिखना होता है। ये या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या आपको खुद से लिखना होगा कि 7:30 बजे होटल ताज में या उनके अपने घर। फिर ये हमें फिक्स लाइन लिखनी होती है, दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये आपको तब लिखना होता है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपको उसे स्वीकार करना है। अगर आपको एक्सेप्टिंग का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको इतना लिखने के बाद और आपको ये लाइन लिख देनी है, दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अगर आपको क्वेश्चन में रिजेक्टिंग का दिया हुआ है या रिफ्यूजिंग का दिया हुआ होए तो आपको लिखना होता है, दे फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग फंक्शन ड्यू टू अनअवॉइडेबल वर्क ऑन सेम डे। और कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस आपको तभी लिखना होता है जब आपको रिजेक्टिंग का लिखना हो, क्योंकि एक्सेप्टिंग में तो हम उनके घर जरूर जाएंगे, तो तब हम जाके ही उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विश कह देंगे। अगर हम रिजेक्ट कर रहे हो तभी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विश लिखना है। अभी आप समझ गए। सबसे पहले आपका नाम, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा या आप खुद भी लिख सकते हो। फिर थैंक्स, बाद में इनवाइटर का नाम, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर ये फिक्स लाइन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ द, यहाँ तक। फिर द के बाद आपको फंक्शन नेम लिखना होता है। फिर ऑन, ये हमेशा आएगा। ये आप फिर आगे आपको लिखना होता है कहाँ और कब, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा या आपको खुद को इसे जोड़ के लिखना होगा। फिर ये चीज जब आपको एक्सेप्ट करना हो, दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और जब आपको रिजेक्ट करना हो तब ये, दे फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग फंक्शन ड्यू टू अनअवॉइडेबल वर्क ऑन सेम डे। और कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेस अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बता देता हूँ। इसमें तो मैंने आपको फिक्स लाइन ही बताई है, हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, यू हैव गोट एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फॉर देयर सॉन्स बर्थडे पार्टी, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग। यानी कि हमें फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग का। सबसे पहले यहाँ हमारा नाम, जो कि क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, थैंक्स टू, ये मैंने आपको बताया था, ये लिखना है। फिर आपको मैंने बताया था कि इनवाइटर का नाम लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया मिल गया, ये उतार देना। फिर ये फिक्स लाइन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ देयर, देयर के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन में पार्टी है वो लिख देना है, सन्स बर्थडे पार्टी। फिर ऑन लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहाँ और कब ये नहीं दिया गया है, तो ये हमें खुद से ही लिखना पड़ा, मंडे 24 मार्च 2026 एट 8 PM होटल ताज। ये मैंने अभी ऐसे ही लिखा है, आप जो आपके मन में आए वैसे लिख देना, पर ये चीज आपको लिखनी है, डे, डेट, ईयर
टाइम और कहाँ पे है, उनके खुद के घर में है या आप कोई भी ताज होटल या कोई भी होटल वगैरह लगा के लिख सकते हो। फिर हमें अभी एक्सेप्ट करना है इसको, तो हम अपनी वही लाइन लिख देंगे, दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये हो गया हमारा फॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्टिंग रिप्लाई। अब मैं आपको रिजेक्टिंग का भी बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं हमारा रिजेक्टिंग का। सबसे पहले हम लोग पढ़ देते हैं हमारा क्वेश्चन। यू हैव गोट एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फॉर देयर सन्स बर्थडे पार्टी, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑफ रिजेक्टिंग, रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है और इन तीनों का मतलब ही रिजेक्टिंग है। जैसे कि रिजेक्टिंग का तो रिजेक्टिंग हो ही गया, रिफ्यूजिंग का भी रिजेक्टिंग ही होता है और डिक्लाइनिंग का भी रिजेक्टिंग ही होता है। मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया है, बस इसको रिजेक्टिंग की तरह आपको बताया है। तो आप देख लो, सबसे पहले हमारा नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हम खुद जोड़ के लिख देंगे। फिर थैंक्स टू, ये फिक्स चीज है, ये आपको रटनी ही है, मैंने आपको बता दिया। फिर क्वेश्चन में इनवाइटर नेम है वो लिख दो, बाद में ये फिक्स लाइन फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ देयर। यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी क्या चीज की पार्टी है या किस लिए हमें बुला रहे हैं। फॉर देयर सन्स बर्थडे पार्टी, फिर हमें कब और कहाँ ये चीज भी लिखनी है, तो क्वेश्चन में नहीं है, हमें यह खुद ही लिखनी होगी। सबसे पहले डे, फिर डेट, फिर ईयर, फिर उसके बाद टाइम और फिर कहाँ पे है वो। तो मैंने अभी लिखा है मंडे 24 मार्च 2026 8 बजे होटल ताज में, और अभी हमें रिजेक्ट करना है। तो अब हम हमारी रिजेक्टिंग के लिए फिक्स लाइन है वो लिख देंगे, दे फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग फंक्शन ड्यू टू अनअवॉइडेबल वर्क ऑन सेम डे। और यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष लिखना है ये रिजेक्टिंग के साथ। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब हमने हमारे फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग देख लिया। अब मैं आपको इनफॉर्मल रिप्लाई का भी बता देता हूँ कि वो कैसे लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई ये कैसे लिखा जाता है। ये है जो सबसे पहले हमें सेंडर से एड्रेस को लिखना पड़ता है। ये यहाँ नहीं आएगा, ये मुझसे गलती हुई है, ये हमेशा यहाँ आएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपका नाम, बाद में ये अपनी सिटी वगैरह गली वगैरह लिख देना, और बाद में ये डेट है ये भी यहीं आएगी, ये मुझसे गलती हुई है। बाद में क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि रिलेशन क्या है, जो आप लिख देना। अभी मैंने एग्जांपल लिया है फ्रेंड का, तो हम लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड गोपाल। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो लिखना। फिर हमें लिखना होता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑफ योर। योर के बाद हमें फंक्शन नेम लिखना होता है, सेम उसकी तरह ही है, ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस ये थोड़ी सी लेखन में ही थोड़ी अलग है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, और चीजें यही है उसमें। तो यहाँ से आपको थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑफ योर, फिर यहाँ पे आपको फंक्शन नेम लिखना होता है, जैसे कि बर्थडे पार्टी, सक्सेस पार्टी या कुछ भी। ऑन, व्हेन एंड वेयर, यहीं पे वो सेम ही लिखना होता है। आपको एक्सेप्टिंग का दिया हुआ हो तो आप लिख देना आई विल डेफिनेटली रीच इन द पार्टी। अगर आपको रिजेक्टिंग का दिया हुआ हो तो आप लिख देना आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द फंक्शन बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन सेम डे, योर लविंग फ्रेंड अजय। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। अभी मैं आपको इसे अच्छे तरीके से भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है, जो हमेशा यहाँ आएगा, ये मुझसे गलती हुई है। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है, बाद में जो भी आपका रिलेशन है वो लिखना होता है। फिर ये फिक्स चीज है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑफ योर, बाद में फंक्शन नेम, ऑन, फिर व्हेन एंड वेयर, कहाँ है और कब है, ये आपको लिखना ही होता है। अगर आपको फिर एक्सेप्टिंग का दिया हुआ हो तो आप लिख देना आई विल डेफिनेटली रीच इन द पार्टी। अगर आपको रिजेक्टिंग का दिया हुआ हो तो आप लिख देना आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द फंक्शन बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन सेम डे। यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना होता ही है योर लविंग फ्रेंड अजय, या जो भी रिलेशन के हिसाब से हो वो लिख देना। अभी हम एक एग्जांपल के जरिए एक्सेप्टिंग का देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एड्रेस और डेट ये हमेशा यही आएगा, ये आप चीज याद रखना। 108 सुदामा नगर जोधपुर 15 मार्च 2024, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। आप भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो अपने मन से कुछ भी लिख देना। बस ये डेट्स है जो कि आपको याद रखनी है कि ये
पार्टी कब है। ऐसे ना हो कि पार्टी 20 जुलाई को है और आप रिप्लाई कर रहे हो 25 जुलाई को। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बस। और आप जो भी मन में आए वो लिख सकते हो, जैसे 15 जुलाई कर देना, 18 जुलाई कर देना। आप जो यहाँ पे लिख रहे हो उसके हिसाब से आप कर देना। बाद में रिलेशन अगर फ्रेंड है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड राधेश्याम। फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर सक्सेस पार्टी ऑन मंडे 20 जुलाई 2026 एट PM एट योर होम। ये मैंने अभी एग्जाम्पल के जरिए दिया है। यहाँ पे आपको, ये तो फिक्स लाइन है ही, मैंने आपको बताया था। टू योर योर बाद में मैंने आपको बताया था फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम क्या है, सक्सेस पार्टी। फिर ऑन, ये मैंने आपको बताया था लिखना ही है। फिर व्हेन एंड वेयर, मंडे को है 20 जुलाई 2026 को 8 बजे और उनके घर पे, ये मैंने लिखा है जो आपको भी लिखना है, ये चीज आप याद कर देना। फिर अभी हमें इसे एक्सेप्ट करना है तो हम लिख देंगे आई विल डेफिनेटली रीच इन द पार्टी बाय 7:30, यानी कि आपकी पार्टी 8 बजे है तो मैं 7:30 बजे ही आ जाऊंगा। फिर यहाँ पे हमको लिखना होता है ये योर लविंग फ्रेंड संतोष, या जो भी आपका रिलेशन हो वो आप लिख सकते हो। मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन पेपर में जो हो आप उसके हिसाब से ही लिखना। मैं अभी तो आपको मोटी मोटी फिक्स लाइंस और कैसे लिखा जाता है वो बता रहा हूँ। अब हम सेम क्वेश्चन को रिजेक्टिंग में देख लेते हैं। सेंडर एड्रेस और डेट ये आपको यहाँ लिखनी होती है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर यहाँ पे माय डियर फ्रेंड राधेश्याम, रिलेशन आपको लिख देना है माय डियर, फिर आगे फ्रेंड लगा देना या जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो वो लगा देना। फिर यहाँ से थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर, ये फिक्स लाइन सेम है, सक्सेस पार्टी ऑन मंडे 20 जुलाई 2026 एट PM एट योर होम। ये व्हेन एंड वेयर आपको लिखना होता है। फिर अभी हमें इसे रिजेक्ट करना है तो हम लिखेंगे आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द फंक्शन बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन सेम डे, बेस्ट विशेष। क्योंकि अभी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं तो हम उनको विशेष तो दे सकते हैं, तो लेटर के साथ आप बेस्ट विशेष लिख देना। फिर यहाँ पे वही अपना नाम और रिलेशन, योर लविंग फ्रेंड भी लगा सकते हो आप यहाँ पे संतोष, या ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो इस तरह हमने हमारा इनविटेशन रिप्लाई फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों देख लिया है। ये बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। ये तो 4 नंबर है जो फ्री के हैं, आप बस थोड़ा सा उसे गौर करके देख लो। मैंने आपको इसमें फिक्स लाइंस और इजी से इजी वे में आपको बता दिया है, तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसे 2-3 बार देख लो ताकि आपके दिमाग में छप जाए और आप एग्जाम में अपने 4 नंबर पक्के कर सको। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।